मश्क 2.4 में सवाल नंबर 4 तक बताया जा चुका है आपको। सवाल नंबर 4 इसमें दूसरा हल हो गया है। अब सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 भी सवाल नंबर 4 ही की तरीके से है। कह ये रहे हैं कि तस्दीक कीजिए, और किस चीज़ की तस्दीक करना है? तस्दीक कुछ इस तरीके से करना है कि अगर x कोई नातिक अदद है और उसको y से तकसीम कर दिया गया है और उसका मकलूब लिख दिया गया है, तो वो जो है बराबर होगा x के मकलूब तकसीम y के मकलूब के। ठीक है। तस्दीक क्या करना है कि कोई x और y दो नातिक आदाद हैं। x और y क्या हैं? नातिक आदाद हैं। इन नातिक आदाद को तकसीम किया गया आपस में, और तकसीम करने के बाद इनका मकलूब लिया गया। ये बराबर होंगे किसके? अगर x का मकलूब लिया जाए और y का मकलूब लिया जाए और दोनों को तकसीम कर दिया जाए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसकी तस्दीक करना है। और कैसे करना है? आपको x और y की कीमतें दी हुई हैं, तो x और y की कीमतें हम लोग लिख करके तस्दीक करते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 2, पहले वाले में सवाल नंबर 2 है, x की कीमत कुछ इस तरीके से लिखी हुई है -15/26 और y की कीमत दी हुई है 5/13। ठीक है। तस्दीक का मतलब ये होता है कि आप क्या करिए, x की वैल्यू यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर रख करके इसकी कीमत निकाल दीजिए, और x इन्वर्स यानी x के मकलूब की कीमत और y के मकलूब की कीमत रख करके इसको हल करके इसकी कीमत निकालिए, और दोनों ये दिखाइए आखिर में कि बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो ठीक है, आपकी तस्दीक हो गई। अगर बराबर नहीं है तो तस्दीक नहीं हो पाएगी। तो आप जो है क्या करेंगे, x यहाँ पर है ना, x बराबर -15/26 इस जगह रखेंगे तो होगा आपका -15/26, और तकसीम y की जगह क्या रखेंगे 5/13, और इसके बाद ऊपर मकलूब का निशान लगा देंगे। ठीक। और इसके दाहिनी तरफ क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे x की जगह 15/26 और इसका मकलूब, यानी ये अदद पर पहले ही मकलूब लगा है। उसके बाद तकसीम का निशान y यानी 5/13 और इसका मकलूब। देखिए, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले अंदर वाले को हल कर लेना है, हल करने के बाद उसका मकलूब लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तकसीम के निशान को ख़त्म करना पड़ेगा। तकसीम, किसी दो नातिक अदद की तकसीम क्या होती है, इस तकसीम को कैसे करते हैं ये आपको बताया जा चुका है। हम क्या करते हैं, इस तकसीम के निशान को ख़त्म कर देते हैं और इसके फ़ौरन बाद जो नंबर है उसका मकलूब लिखते हैं। इस तकसीम के निशान को ख़त्म करके क्या लिखते हैं, ज़रब का निशान लिख देते हैं। देखिए -15 ज़रब 26 -15/26 ज़रब 13/5, यानी ये जो तकसीम का निशान है इसको हम ज़रब के निशान से तब्दील करते हैं, मगर क्यों, कैसे करते हैं, इसके फ़ौरन बाद वाले नंबर को मकलूब करके, इसका उल्टा करके। ठीक है। अब इस पर जो है हमारा इन्वर्स का निशान है यानी मकलूब का निशान है, उसको वैसे ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले इसका यहाँ पर जो माइनस निशान है, -1 जो पावर है, इसका मतलब क्या है कि पहले इसका मकलूब लिखा जाए। तो ये हो जाएगा -26/15 और तकसीम को पहले यूं ही रहने दें, और ये हो जाएगा 13/5। तो अब जो है इस पर जो माइनस का निशान था और इस पर जो माइनस का निशान था ये ख़त्म हो गया। ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में ज़रब हैं, -15/26 और 13/5 आपस में क्या हैं, ज़रब हैं। तो ज़रब को हम कैसे हल करते हैं, उनके शुमार कुनिंदों को आपस में ज़रब कर देते हैं और नसबनुमा को आपस में ज़रब कर देते हैं। और उससे पहले ये देखते हैं कि कहीं उन दोनों में कुछ ऊपर नीचे कटने वाला तो नहीं है।
अगर कटने वाला होता है तो उसको काट देते हैं। आप गौर करेंगे तो देखेंगे 5 इकन्ना में 5 और 5 तिहाई 15, यानी बराबर अदद से ऊपर नीचे 5 भी तकसीम हो जा रहा है और 15 भी हो जा रहा है। इसी तरीके से इसको देखेंगे 13 इकन्ना में 13 और 13 दूना 26। देखिए यहाँ बचा -3 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1। तो अब जो है शुमार कुनिंदों को शुमार कुनिंदों में ज़रब कर दीजिए, यानी -3 को 1 में ज़रब करेंगे, -3 इकन्ना में -3 और 2 इकन्ना में 2। अभी एक निशान यहाँ पर बाकी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस निशान को यानी इसको तकसीम करेंगे। तकसीम करने के लिए आपको मैंने बताया कि इस निशान को बदल दीजिए, किससे, ज़रब से, और ज़रब से बदलने के बाद इसके फ़ौरन बाद वाला जो अदद है उसको उलट दीजिए। तो ये हो जाएगा -26/15 ज़रब 5/13। ये उसूल है। तकसीम आपको कभी भी करना होगा, नातिक अदद की कहीं भी करना होगा, तकसीम को फ़ौरन ज़रब लिख दीजिए, उसके बाद वाले अदद को पलट दीजिए। तो अब देखिए 5 इकन्ना में 5, 5 तिहाई 15, 13 इकन्ना में 13 और 13 दूना 26। ऊपर बचा -2 और 1, तो -2 इकन्ना में -2, यहाँ हो जाएगा -2 और 3 इकन्ना में 3। यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान, यानी कि मकलूब की अलामत है। इस मकलूब की अलामत को ख़त्म करने के लिए इन आदात को पलटना पड़ेगा। तो हो जाएगा ये -2/3। तो अब आप गौर करेंगे कि इस तरीके से हमने जो कीमत निकाली है x और y को रख करके -2/3 आ रही है, और इस तरीके से कीमत निकाली है x और y को रख करके तो आ रही -2/3। और फिर आँख खोल करके देखेंगे तो -2/3 और -2/3 क्या है, आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि इनकी जो है, ये जो कह रहे थे तस्दीक कीजिए, तो हम दिखा दिए बराबर है। तो बराबर है तो इसका मतलब तस्दीक हो गई। आप लिख दीजिए तस्दीक हो गई। नीचे आप उसी के फ़ौरन नीचे लिख दीजिए, बराबर का निशान जैसे लगाइए उसके बाद लिख दीजिए तस्दीक हो गई। दोनों बराबर हैं भाई, तस्दीक हो गई, बात ख़त्म। तो फ़ौरन ये इसके फ़ौरन बाद जो क्वेश्चन है यानी सवाल है, ये 2 नंबर था और इसके बाद इससे पहले 1 नंबर है, तो उसको आप हल कर लेंगे। इसके बाद में सवाल नंबर 5 था, 6 को बताऊंगा। सवाल नंबर 6, में क्या कह रहे हैं आपसे, कीमत मालूम कीजिए। कीमत मालूम कीजिए। किस चीज़ की कीमत मालूम करना है, नीचे आपको दिया हुआ है -4 तकसीम -3/5। एक और दिया हुआ है तीसरा वाला -7/12 तकसीम -2/3। देखिए इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 ऐसे सवाल आते हैं, है ना। आपको इनको हल करना है। क्या, इनकी कीमत मालूम करना है। यहाँ पर कौन सा निशान लगा हुआ है, तकसीम का। इसका मतलब है कि 4 को -3/5 से तकसीम करना है। इसका मतलब है कि -7/12 को -2/3 से तकसीम करना है। हम जानते हैं तकसीम के उसूल क्या होते हैं, तकसीम कैसे की जाती है। तकसीम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस तकसीम के निशान को ज़रब के निशान से
तब्दील किया जाता है, और इस निशान को तब्दील करने के लिए हमको इसके आदाद को उलटना पड़ता है, यानी शुमार कुनिंदा को नसबनुमा और नसबनुमा को शुमार कुनिंदा लिखना पड़ता है। तो अब आप वही करेंगे, -4 ज़रब -5/3, इस तकसीम को बदल दिए ज़रब से, उसके बाद तकसीम कर दीजिए। अब तकसीम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौको, यानी ये ज़रब हो गया तो शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा में और नसबनुमा को नसबनुमा में, यानी कोई अदद अगर सादा लिखा हुआ होता है तो उसका नसबनुमा क्या होता है, 1 होता है। उसको लिखते नहीं है, उसको समझते हैं सिर्फ कि 1 है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20 और 3 इकन्ना में 3। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि जब दो माइनस आदाद या जुफ्त माइनस आदाद आपस में ज़रब होते हैं तो जवाब प्लस में आता है, इसलिए 20/3 क्या होगा, प्लस में होगा। अब इसी तरीके से इसको आप हल करेंगे, -7/12, इस निशान को ज़रब कर देंगे, इस निशान को ज़रब कर देंगे और उसके बाद -3/2। अब यहाँ पर देखिए 3 इकन्ना में 3, 3 चौको 12, अब कुछ नहीं कटने वाला है तो 7 इकन्ना में 7, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी, इसलिए जवाब प्लस में रहेगा। ऊपर 7, नीचे 4 दूना 8, यही इसका जवाब हो जाएगा, यही इसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ तकसीम दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, ज़रब बना देंगे, उसके फ़ौरन बाद वाले अदद को पलट देंगे और उसके बाद ज़रब को लिख देंगे इस तरीके से। अब जो है सवाल नंबर 6 तक हो चुका है आपका। सवाल नंबर 7, 8, 9 ये तीनों एक जैसे सवालात हैं और उसके बाद 10 ये सही और गलत वाला है। तो आप देखेंगे सवाल नंबर 7 के शुरू होने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। तकसीम जो होती है वो ज़रब का मकलूब होती है, ज़रब का उल्टा होती है, और ज़रब जो है तकसीम का मकलूब, तकसीम का उल्टा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 15 में किस अदद से तकसीम किया जाए या किस अदद से ज़रब किया जाए तो फला अदद हो जाए, या इस तरीके से, या मैं ये कहूँ कि 15 दो आदाद का हासिल ज़रब है। मैं क्या कहूँ, 15 दो आदाद का हासिल ज़रब है, उसमें से एक अदद जो है 5 है तो दूसरा अदद क्या होगा। 15 ये जो है वो दो आदाद का हासिल ज़रब है, यानी किन्हीं दो आदाद को जब ज़रब करते हैं तो क्या आता है, 15 आता है। अगर उसमें से एक अदद 5 है तो दूसरा क्या होगा। आप छोटा अदद है बता लिए 3, अगर बड़ा अदद हो तो कैसे बताएंगे। 5 से 15 को तकसीम कर देंगे, जो आएगा वही होगा। समझे कि नहीं बात, बस इतना ही समझाना था। अब देखिए इसको हल कर देते हैं। 7वां बिल्कुल इसी तरीके पर है, इस बात को जहन में रखना। ठीक है, सवाल नंबर 7 कह रहे हैं कि दो नातिक आदाद की हासिल ज़रब -8/9 है। दो आदाद का हासिल ज़रब क्या है, -8/9 है। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर इनमें से एक -4/15 है तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा आप बताएं। मैंने ये कहा था कि 15 दो अदद का हासिल ज़रब है, उनमें से एक 5 है तो दूसरा वाला क्या होगा। ठीक है ना, अब 15 को भूल जाइए, 5 को भूल जाइए। अब वही बात मैं कह रहा हूँ, -8/9 दो अदद का हासिल ज़रब है, दो आदाद का हासिल ज़रब है।
अगर उनमें से एक -4/15 है तो दूसरा वाला क्या होगा? जो दो अदद का हासिल ज़रब है उसको यहाँ लिखते हैं और उनमें से जो हमको मालूम है उसको यहाँ लिखते हैं और तकसीम कर देते हैं तो हो जाता है 15। ये 3 जो आता है वो दूसरा अदद होता है, समझे? या इसको इबारत में इस तरीके से लिखते हैं, 15 है, 15 तक़सीमे 5, तब हमको मिलेगा अगर दो अदद का हासिल ज़रब 15 है, उनमें से एक अदद 5 है तो दूसरा अदद क्या होगा? 15 तक़सीमे 5 होगा। चूँकि 15 तक़सीमे 5 की जो कीमत है वो क्या है? 3 है ना? अब इसी तर्ज पर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 7 का हल देख लीजिए, बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 7 का हल, अगर दो आदाद का हासिल ज़रब -8/9 है और उनमें से एक अदद -4/15 है तो दूसरा अदद -8/9 तक़सीम -4/15 होगा। ठीक है, बस यही तो हो गया ना हल, हमको मिल गया ना। क्या होगा? एक अदद ये है तो दूसरा अदद ये होगा। जैसे 15 दो अदद का हासिल ज़रब है, उनमें से एक 5 है, दूसरा 5 तक़सीम 15 तक़सीम 5 होगा, वैसे ये होगा। अब इसकी कीमत क्या थी? 3 थी। अब हमको इसकी कीमत मालूम कर लेना है। इसकी कीमत मालूम करने के लिए आपको बताया जा चुका है कि अगर तक़सीम है तो तक़सीम को ज़रब कर देंगे, उसके सामने वाले को पलट देंगे और उसके बाद मालूम कर लेंगे। देखिए क्या होगा, इसका जो है हल -8/9 ज़रब -15/4। अब फिर इसको हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4 इकन्ना में 4, 4 दूना 8, 3 इकन्ना में 3, 3 तिरिका 9 और 3 पंचे 15। और कुछ नहीं कटने वाला है। आप क्या करिए, 5 दूना 10 किस में रहेगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, अंधे। इसके बाद 3 इकन्ना में 3, वो दूसरा वाला अदद क्या है? 10/3 है। जवाब लिखेंगे, जवाब दूसरा अदद 10/3 है। बस इतना ही हल करना है आपको और कुछ नहीं। बहुत ही आसान है आपका रियाजी जो है, अगर आप हल करने लगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तर्ज पर, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 8 है, उसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8 को आप हल कर लेंगे। उसमें यह है कि -15/28 को किस अदद से ज़रब किया जाए कि हासिल ज़रब -5/7 हो। तो हासिल ज़रब यहाँ पर क्या है? -5/7, यानी दो अदद का हासिल ज़रब क्या है? -5/7 है। तो उसमें से एक अदद आपको दिया हुआ है -15/28, दूसरा अदद मालूम करना है। तो आप इसी तर्ज पर निकाल लेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 9, आप सवाल नंबर 9 को देखें। देखिए सवाल नंबर 9 आपसे कह रहे हैं कि दर्ज झेल x बराबर 8/15
y बराबर 2/5 और z बराबर 4/10 के लिए तस्दीक कीजिए। के लिए तस्दीक कीजिए। किस बात की तस्दीक करना है? तस्दीक इसलिए कीजिए कि x की अगर तकसीम y में हो और ज़रब z में हो तो ये बराबर नहीं हो किसके? x तकसीम y ज़रब z के। y ज़रब z के। ठीक है ना? आपसे कह रहे हैं कि इस बात की तस्दीक कीजिए कि अगर इस तरीके से लिखा जाए और इस तरीके से हल किया जाए तो दोनों आपस में बराबर ना हो। तो आप क्या करेंगे? x और y z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x y z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों को हल करेंगे और दिखाएंगे आखिर में कि दोनों की कीमतें बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं x बराबर 8/15 तकसीम y बराबर 2/5 ज़रब z बराबर 4/10। इसके बाद इसमें रखें x बराबर 8/15 तकसीम y बराबर 2/5 ज़रब 4/10। ठीक है, आप गौर करें यहाँ पर ये तकसीम। देखिए पहले हमको ऐसे सवालात में जहाँ ज़रब, तकसीम, जोड़, घटाना सब मिक्स हो, ऐसे में सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाले को हल करना है। ठीक है ना? तो ब्रैकेट वाले को हम हल करेंगे तो इसमें यहाँ तकसीम का निशान लगा हुआ है, तो पुराने पैटर्न से इसको तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 8/15 ज़रब 5/2 और ये 4/10 अपनी जगह पर रहेगा। साथ ही साथ इसको भी हल करते चलें। 8/15, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ ज़रब का निशान है, 2 इकन्ना में 2, 2 पंचे 10 और जो है कुछ और कटने वाला नहीं है, इसलिए 4 इकन्ना में 4 और 5 पंचे 25। अब आगे बढ़ेंगे, 2 चौको 8, 5 इकन्ना में 5, 5 तिहाई 15। अब देखिए 4 इकन्ना में 4 और 3 इकन्ना में 3। और यहाँ पर देखेंगे 8/15 ज़रब 25/4। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ कटने वाला तो उसको काट दीजिए। 4 इकन्ना में 4, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15 और 5 पंचे 25। ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 3 इकन्ना में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16 और ये हो जाएगा, नहीं अभी इसको काट दीजिए थोड़ा सा, 2 इकन्ना में 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ऊपर हो जाएगा 5 तिहाई 15। इसको गौर से देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसकी तस्दीक हो गई भाई। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लेंगे और ये मश्क हो गई आपकी ख़त्म। इसमें बचा हुआ एक सवाल नंबर 10, इसमें सही और गलत बताना है, तो उसको भी देख लें। सही और गलत वाला देख लें। सवाल नंबर 10 आपसे कह रहे हैं कि तमाम गैर सिफर नातिक आदाद x के लिए, यानी x क्या है? वो गैर सिफर नातिक अदद है। इसके लिए कह रहे हैं कि अगर x की तकसीम की जाए किसमें? x ज़रब x में,
तो इसके बराबर जो है x आए। क्या ये बात सही है? आपसे पूछ रहे हैं, है ना? अगर सही है तो इसके सामने t लगाइए, पहला वाला है। तो आप कहें ठीक है हम हल करके बताते हैं। आप हल करने के लिए जाएंगे तो x का ज़रब जब x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की पावर, x की कुव्वत 2 हो जाएगी, और यहाँ पर x तकसीम x होगा। अगर इस तकसीम को आप ज़रब में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा x की पावर 2, 1/x हो जाएगा। चूंकि इसका मकलूब फ़ौरन लिखना पड़ता है इसको बदलने के बाद। इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला आएगा। अब जो है देखिए इस x से ये 1, यहाँ 2x है, x ज़रब x, ठीक है ना? 1x कटेगा, आपका बचेगा 1/x। ये कह रहे थे कि इसकी कीमत जो है इसके बराबर है, जबकि इसकी कीमत 1/x के बराबर है, इसलिए ये गलत कह रहे थे। अब जो है हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरे वाले में आपसे कह रहे हैं कि तमाम गैर सिफर नातिक आदाद के लिए x तकसीम x ज़रब x बराबर 1। हम कह रहे हैं ठीक, चेक करके बताते हैं। आप जानते हैं इसको पहले आप हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आपको x ज़रब 1/x करना पड़ेगा, ज़रब x। आप जो है इसको और इसको काट देंगे तो x ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो 1 इकन्ना में 1 बचेगा, और जब x का ज़रब 1 में होगा तो x आएगा। किसी अदद का ज़रब 1 में जब होता है तो वो अदद वही रह जाता है। इसलिए ये कह रहे थे कि नहीं 1 आएगा, तो ये क्या कह रहे थे? गलत कह रहे थे। इसी तर्ज से आप तीसरा वाला लगाएंगे। कह रहे हैं कि x तकसीम y प्लस z बराबर क्या होगा? x तकसीम y प्लस x तकसीम z। कह रहे हैं ये होगा, मगर क्या कह रहे हैं कि y बराबर z है तब। आप कह रहे हैं ठीक है, उसको भी हम चेक करते हैं। y बराबर आप z रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ z रख दीजिए, ठीक है ना? y बराबर z के लिए ये बात कर रहे हैं ना, जहाँ y है वहाँ z रख दीजिए। तो चेक करिए क्या ये बराबर होता है? देखिए ये हो जाएगा 2z, z प्लस z 2z, और यहाँ से तकसीम होगा x से, और ये तकसीम जो है जब बदलेगी तो 1/2z हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो x बटा या x ज़रब 1/z प्लस x ज़रब 1/z। अब देखिए क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं? आप क्या करेंगे, इसका और इसको जोड़ेंगे, नसबनुमा दोनों का z है तो z रहेगा, x ऊपर है, x ऊपर है तो x प्लस x 2x। यहाँ पर आ रहा है x/2z और ऊपर आ रहा है 2x/z, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका? तीसरा भी क्या होगा आपका? गलत होगा। और ये चौथा है आपका, चौथा जो है ये कह रहे हैं x माइनस वाई तकसीम z, x माइनस वाई तकसीम z बराबर होगा x तकसीम z माइनस y तकसीम z के। कह रहे हैं ये बराबर होगा अगर z जो है 0 से बड़ा है। तो हम कह रहे हैं ठीक है, चलिए बड़ा है, देखते हैं क्या होता है। आप जो है x और y को ब्रैकेट में है, इनको हल करने के लिए इस निशान को आपको ख़त्म करना होगा। तो ये इस निशान को आप ख़त्म कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा।
ये ज़रब हो गया और यहाँ x माइनस y हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप ख़त्म करेंगे तो x ज़रब 1/z और यहाँ माइनस y ज़रब 1/z। अच्छा, ये z बाहर है ना, आप जो है इसको अंदर ज़रब करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो x/z माइनस y/z। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, x/z माइनस y/z। दोनों कीमतें आपको बराबर मिल रही हैं, तो ये जो कह रहे हैं वो क्या है, सही है। तो आप चौथा वाला सही लगा लीजिए और पांचवा देख लीजिए। माइनस एक्स ज़रब माइनस एक्स तकसीम x बराबर x तकसीम माइनस x। अच्छा, अब यहाँ पर आप जानते हैं माइनस x तकसीम का मतलब ये हो गया ज़रब 1/x, और यहाँ पर आप जानते हैं x तकसीम का मतलब ज़रब और माइनस 1/x। अब देखिए इसका ज़रब होगा तो x से करना में माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस x/x। तो ये क्या है, सही है। इसको काटेंगे अगर तो -1 बराबर -1 आएगा, ठीक है ना। तो चौथा और पांचवा सही है। अगर आप नहीं हल करेंगे तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कैसे गलत है तो कैसे बताएंगे आप। तो इसको जो है जैसे इम्तिहान में आपसे आ रहा है कि सही और गलत बताइए, तो आपको अगर मालूम है तो बता दीजिए सही और गलत, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसको लिखना ज़रूरी है। बंद करिए।